दोस्तों, अधूरी कहानी सुनने में मजा नहीं आता। पूरी कहानी सुना करो, तभी तो असली मजा आएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का अंतिम यात्री। रात को 1:30 हुए थे। रवि अपने ऑफिस से लौट रहा था। वो हमेशा आखिरी लोकल ट्रेन पकड़ता था, क्योंकि उसकी शिफ्ट देर रात तक चलती थी। आज भी वो जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ा। स्टेशन सुनसान था। सिर्फ एक बूढ़ा चाय वाला बैठा ऊँघ रहा था। रवि ने घड़ी देखी। ट्रेन आने में अभी 5 मिनट थे। जैसे ही ट्रेन आई, उसने देखा कि पूरा डिब्बा खाली था। इतनी रात को खाली ट्रेन मिलना थोड़ा अजीब था, लेकिन वो चुपचाप अंदर चला गया। वो खिड़की के पास बैठकर मोबाइल स्क्रॉल करने लगा। कुछ मिनट बाद उसकी नजर डिब्बे के दूसरे कोने पर गई। वहां एक औरत बैठी थी, पूरी सफेद साड़ी में, सिर झुकाए। पहले तो रवि ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसने देखा कि औरत की परछाई नहीं थी। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसने धीरे धीरे नजरें घुमाई और फोन में देखने लगा, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। तभी अचानक एक ठंडी, बेजान आवाज गूंज उठी। तुम अकेले क्यों सफर कर रहे हो? रवि ने झटके से नजरें उठाईं। वो औरत अब उसके ठीक सामने बैठी थी। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। रवि ने घबराकर दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन वो हिला तक नहीं। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो पूरी ताकत से दरवाजे को ढकलने लगा, लेकिन दरवाजा हिलने को भी तैयार नहीं था। तभी रवि ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन बाहर प्लेटफॉर्म एकदम सुनसान था। पीछे से वो ठंडी, बेजान आवाज फिर आई। कहाँ जाना चाहते हो? रवि ने कांपते हुए सिर घुमाया। वो औरत अब ठीक उसके पास खड़ी थी। उसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। आंखें गहरी काली, होंठ हल्के नीले और चेहरा बिल्कुल सफेद, जैसे किसी मुर्दे का। रवि ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। उसने धीरे धीरे अपना मोबाइल उठाया और लाइट ऑन की। जैसे ही टॉर्च की रोशनी औरत के चेहरे पर पड़ी, उसने एक भयानक चीख मारी और हवा में गायब हो गई। रवि तुरंत सीटों से कूदते कूदते ट्रेन के दूसरे डिब्बे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने अगले डिब्बे में झांका, पूरा डिब्बा खून से सना हुआ था। सीटों पर गहरे लाल खून के धब्बे थे और फर्श पर खून के निशान खिंचे हुए थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। रवि की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। ये सपना है, ये सपना है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रेन के स्पीकर से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। तुम यहां नहीं बच सकते। वो आवाज किसी एक की नहीं थी, बल्कि कई सारी आवाजें एक साथ बोल रही थीं। रवि को अब लगने लगा था कि यह ट्रेन कोई सामान्य नहीं है। उसने घबराकर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बिल्कुल अंधेरा, जैसे ट्रेन किसी दूसरी ही दुनिया में चल रही हो। रवि की सांसें तेज हो चुकी थीं। ट्रेन के खिड़की के बाहर शून्य में दौड़ रही थी। ना कोई स्टेशन, ना कोई रास्ता, बस एक अंतहीन काली दुनिया। रवि ने मन ही मन में कहा, मुझे यहां से निकलना होगा, और तेजी से पिछले डिब्बे की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने अगले डिब्बे में कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर का नजारा देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। सभी सीटों पर लोग बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें खोखली और काली थीं। उनके चेहरों पर हल्की मुस्कान थी, मगर वो बिल्कुल निःशब्द थे। रवि की नजरें कोने में खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जो हल्के लाल कपड़ों में थी और उसके बाल भीगे हुए थे। वो धीरे धीरे रवि की तरफ देखने लगी, और लड़की ने बहुत धीमे आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उन खोखली आंखों वाले यात्रियों के चेहरे अचानक उसकी ओर घूम गए। तुम अब यहीं रहोगे? उन सब की आवाज एक साथ गूंजने लगी। ट्रेन की लाइटें झपकने लगीं। सीटों पर बैठे यात्री अब धीरे धीरे खड़े होने लगे। उनकी हरकतें सामान्य नहीं थीं, जैसे किसी मरे हुए शरीर में जान डाल दी गई हो। रवि पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देने लगा, मगर वो हिला भी नहीं। तभी एक तेज झटके के साथ ट्रेन का माहौल बदल गया। ट्रेन अब किसी पुराने जर्जर रास्ते पर चल रही थी। सीटें फटी हुई थीं,
खिड़कियों पर जाले थे और कोनों में अंधेरे में कुछ परछाइयां हिल रही थीं। तभी धड़ाम! कोई चीज अचानक उसकी सीट के नीचे से रेंगते हुए निकली। लंबे काले हाथ, नुकीले नाखून और एक डरावना चेहरा। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो पीछे की तरफ भागा, मगर उसकी टांगें जकड़ गईं, क्योंकि अब वहीं खोखली आंखों वाले लोग उसे पकड़ चुके थे। रवि को महसूस हुआ कि उसके शरीर पर कई ठंडे कड़े हाथ लिपट रहे थे। खोखली आंखों वाले यात्री उसे पकड़कर अपनी ओर खींचने लगे। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रवि हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे छोड़ दो, वह पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज ट्रेन के भीतर गूंजते अजीब अजीब फुसफुसाहटों में दब गई। तभी अचानक ट्रेन की बत्तियां एक पल के लिए बुझ गईं। सभी ओर एक गहरा काला अंधेरा, सिर्फ दिल दहला देने वाली सांसों की आवाजें। जब रोशनी लौटी तो रवि को एक भयानक सच्चाई दिखी। वो अब इस पूरी ट्रेन में अकेला था। पूरी ट्रेन खाली हो चुकी थी। न कोई यात्री, न वो खोखली आंखों वाले लोग। हर सीट अब गंदी, जली हुई और खून से सनी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, खिड़की के शीशे में उसकी परछाई गायब थी। रवि ने कांपते हुए खुद से कहा, मैं कहां हूं? तभी ट्रेन की छत से एक आवाज आई, तुम्हारा सफर अब भी खत्म नहीं हुआ। रवि ने ऊपर देखा। छत से एक औरत उलटी लटक रही थी। बिल्कुल सफेद चेहरा, फटी हुई मुस्कान और आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे। वो धीरे धीरे हिलने लगी, मानो हवा में झूल रही हो। उसकी गर्दन पूरी तरह मुड़ी हुई थी, मगर उसका मुंह रवि की ओर था। और फिर वो अचानक से रवि के ऊपर झपट पड़ी और कहने लगी, अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। रवि ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। नहीं, ये सपना है, ये सपना है, वो खुद को समझाने लगा। ट्रेन की लाइट फिर से झपकने लगी। जब उसने आंखें खोलीं तो वो औरत गायब थी, लेकिन उसके बदले पूरा डिब्बा सफेद कपड़ों में लाशों से भरा पड़ा था। कुछ सीटों पर बैठे थे, कुछ फर्श पर गिरे हुए और कुछ की आंखें फटी हुई थीं, मानो मरते वक्त उन पर मौत का सबसे बड़ा खौफ छाया रहा हो। रवि घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी एक ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर आकर जम गया। तुम बच नहीं सकते। रवि ने झटके से पलटकर देखा। वो खोखली आंखों वाले लोग फिर से वहां आ गए थे, लेकिन अब उनके चेहरे गल चुके थे और उन सभी के मुंह से गहरा काला धुआं निकल रहा था। उन्होंने धीरे धीरे रवि को घेर लिया। अचानक चटाक, ट्रेन में तेज झटका लगा और सब कुछ अंधेरे में चला गया। जब रवि को होश आया तो वो एक जर्जर प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। स्टेशन वीरान था, ट्रेन अब कहीं नहीं थी। रवि ने खुद से कहा, बच गया। वो धीरे धीरे उठा और चारों तरफ देखा। प्लेटफॉर्म पर एक टूटे हुए बोर्ड पर स्टेशन का नाम लिखा था। स्टेशन का नाम पढ़ते ही रवि सहम सा गया। उस रेलवे स्टेशन का नाम था मृत्युलोक। तभी प्लेटफॉर्म के लाउडस्पीकर पर एक अनजान आवाज गूंजी, अगली ट्रेन कुछ ही देर में आने वाली है। रवि ने कांपते हुए प्लेटफॉर्म के चारों ओर देखा। कोई भी इंसान वहां नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा, हवा भी नहीं चल रही थी, मानो यह जगह समय से परे हो। स्टेशन की दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, कुछ हाथों के निशान, कुछ खून से लिखे गए शब्द और कुछ बेहद डरावने चेहरे। तभी थड़ 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 एक ट्रेन की आवाज दूर से सुनाई देने लगी। रवि ने प्लेटफॉर्म की घड़ी देखी, लेकिन वहां सिर्फ 3 शब्द चमक रहे थे, केवल मृत यात्री। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। ये कोई सामान्य ट्रेन नहीं थी। काले लोहे की जंग लगी बॉडी, खिड़कियों पर जाले और अंदर से आती अजीब सी गूंजती हुई फुसफुसाहटें। दरवाजे अपने आप खुल गए और फिर रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। ट्रेन के अंदर सभी सीटों पर वही खोखली आंखों वाले यात्री बैठे थे, लेकिन इस बार उनमें से एक जगह खाली थी, ठीक रवि के लिए। तभी एक अजनबी आवाज रवि के कानों में गूंजने लगी, आओ, तुम्हारी सीट इंतजार कर रही है। तुम अब इस दुनिया के नहीं रहे रवि। तभी रवि की नजर स्टेशन के शीशे पर पड़ी। उसका प्रतिबिंब गायब था। उसे समझ आ गया, मैं पहले ही मर चुका हूं। अचानक
ट्रेन के अंदर से सभी यात्रियों ने अपनी गर्दन घुमा ली और एक साथ रवि की ओर देखने लगे। बैठ जाओ, अब तुम्हारा सफर शुरू होता है। रवि का शरीर सुन्न पड़ गया। उसके पैर अपने आप ट्रेन की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंचते ही रवि, एक तेज आवाज उसके कानों में पड़ी। किसी ने उसे पीछे से पकड़कर खींच लिया। ट्रेन के दरवाजे जोर से बंद हो गए और वो धड़धड़ाते हुए अंधेरे में गायब हो गई। रवि ने घबराकर पीछे देखा। एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था, झुर्रीदार त्वचा, धुंधली आंखें और एक फटी पुरानी यूनिफॉर्म। रवि ने कांपते हुए पूछा, क्या मैं बच गया? बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं बेटा, कोई इस स्टेशन से जिंदा नहीं बचता। और फिर स्टेशन की लाइटें धीरे धीरे बुझने लगीं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। रवि की भारी होती सांसों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अगली ट्रेन कुछ ही देर में आने वाली है। तो दोस्तों, ये थी आज की दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। अगर आप और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लें ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अंधेरे से सावधान रहें।